Good morning class 3. This is our maths class and today we are doing the next chapter number 6 division. Division क्या होता है? डिवाइड करना, मतलब कि टुकड़ों में बांटना. अब टुकड़ों में बांटना मतलब कि हम किसी भी नंबर को, किसी भी अमाउंट को अगर किसी ऐसी अमाउंट से डिवाइड करते हैं जो उसको डिवाइड करती है. जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको. मान लीजिए हमारे पास नंबर गिवन है 12 गिवन है, ठीक है. ये एक नंबर गिवन है. अब इसको डिवाइड करना है. डिवाइड करने का मतलब क्या होगा? इसको टुकड़ों में बांटना है, ठीक है. अब मुझे बोला गया है डिवाइड बाय 3. इसको डिवाइड बाय 3 करना है. डिवाइड बाय 3 का मतलब क्या होगा? मैंने इसको ऐसे लिखा, 3 लिखा. अब देखो 3 की टेबल पे 12 कहाँ आता है? 3 इंटू 4 मुझे पता है कहाँ आता है, 12 होता है, ठीक है. यानी कि 4 से क्या हो गया? डिवाइड हो गया. 3 इंटू 4 करके 12 डिवाइड हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया. अब देखो मैंने कहा कि इसके टुकड़े बनाने हैं. टुकड़े बनाने का मतलब क्या हो गया? देखिए टुकड़े बनाने का मतलब हो गया, अगर मैं 12 को 3 इंटू 4 प्लस यहाँ पे क्या बचा है? 0 बचा है ना. 0 या क्रॉस लगा देते हैं तो 0 होता है, मतलब तो 0 बचा है. तो ये बना दिए मैंने इसके टुकड़े. क्या बना दिए? टुकड़े. मतलब कि 3 इंटू 4 करो 12 और उसमें 0 ऐड कर दो तो कितना हो जाता है? हमारा 12 हो जाता है. तो मैंने 12 के कैसे टुकड़े बनाए हैं कि 3 से मैंने इसको डिवाइड किया और 4 इसका जो रिजल्ट निकल कर आया वो कितना आया? 4. कि ये 3 को अगर 12 को अगर 3 से डिवाइड किया जाता है तो 4 नंबर पे आकर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, ठीक है. ठीक है, इस तरह से हमें क्या बनाने होते हैं? टुकड़े बनाने होते हैं. अभी मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताऊंगी. अभी हम इसमें देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है. जस्ट हम इंट्रो करेंगे आज इस चैप्टर का, ठीक है. जमाल एंड हिज फ्रेंड्स वर गोइंग टू वॉच द बैडमिंटन मैच बीइंग प्लेड बिटवीन देयर स्कूल एंड मीनूज स्कूल. मतलब कि यहाँ पे 3 लोगों के नाम बताए गए हैं, जमाल, मीनू और जमाल का फ्रेंड. जमाल और उसका फ्रेंड कहाँ जाते हैं? बैडमिंटन का मैच देखने. बैडमिंटन का मैच कहाँ हो रहा है? उनके यानी कि जमाल के स्कूल के बीच में और मीनू के स्कूल के बीच में, ठीक है. एक टीम कौन सी है? जमाल, उसका फ्रेंड और उनका स्कूल. और एक टीम कौन सी है? मीनू के स्कूल के फ्रेंड्स. ओके. देयर वर 20 ऑफ दम. वो कुल मिलाकर कितने थे? 20 थे खेलने वाले. एंड दे वेंट बाय ऑटो रिक्शा. मतलब कि वो 20 थे जो मैच देखने जा रहे थे. वो कैसे जा रहे थे? ऑटो रिक्शा से जा रहे थे, ठीक है. कैसे जा रहे थे? ऑटो रिक्शा से. 20 थे. अब देखो एक ही ऑटो रिक्शा में 20 आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते. तो उन 20 को जाना एक ही जगह पे है और जाना भी किससे है? ऑटो रिक्शा से है. अब उनको इस तरह से सीटिंग करनी पड़ेगी, मतलब कि ऑटो रिक्शा में बच्चों को ऐसे डिवाइड होना पड़ेगा इन 20 बच्चों को कि हर एक ऑटो रिक्शा में अच्छे से सब आ जाए. मतलब कि एक रिक्शा में ना तो ज्यादा हो और ना ही कम हो, ठीक है. 4 फ्रेंड्स ट्रेवल इन 1 ऑटो रिक्शा. अब देखो वो 20 थे, एक ऑटो रिक्शा में तो आ नहीं सकते, तो 4 जो बच्चे थे यानी कि 4 फ्रेंड जो थे वो एक ऑटो रिक्शा में चले गए. एट द हॉल दे मेट मीनू एंड हर फ्रेंड. और वो मीनू और उसके फ्रेंड से मिले. अब देखिए यहाँ पे ये मीनू आ गई. ये कोई वो आ गया जो 20 बच्चों में से एक था ना, जो 4 फ्रेंड रिक्शा से गए थे, वो पहुंच गया. ये मीनू रही, ठीक है. मीनू क्या पूछती है? हाउ मैनी ऑटो रिक्शाज डिड यू नीड. कि आपको कितने ऑटो रिक्शा की जरूरत पड़ी. अब 20 लोग हैं, एक ऑटो रिक्शा में 4 गए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने ऑटो रिक्शा चाहिएंगे. अगर हर एक ऑटो रिक्शा में 4 बच्चे बैठकर जाते हैं तो 20 बच्चों को बैठने के लिए 5 ऑटो रिक्शा चाहिएंगी. यानी कि 4 + 4 + 4 + 4 + 4. अब ये एक ऑटो रिक्शा में 4 बच्चे हैं, ये दूसरी ऑटो रिक्शा हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी होगी और ये 5वीं हो गई. और देखिए 4 + 4
8 बच्चे हो गए, 8 + 4 12 बच्चे हो गए, 12 + 4 16 बच्चे हो गए, 16 + 4 20 बच्चे हो गए। तो इस तरह से कितने बच्चे हो गए टोटल? 20 बच्चे हो गए। और ऑटो रिक्शा कितनी हो गई? 5। अब देखिए, एक तो हमें कैलकुलेशन इस तरीके से करनी पड़े, बहुत लंबा हो जाएगा कि कैसे हम डिवाइड करेंगे, या फिर हमारे पास सीधा एक सॉल्यूशन होता है कि जितना नंबर होता है उसको हम दूसरे नंबर से डिवाइड करके बता देते हैं। 20 बच्चे हैं, 20 में से 4 एक ऑटो रिक्शा में जाते हैं, जैसे कि हम करते हैं ना। हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं स्टूडेंट्स? वो है 20। अब 4 जाते हैं एक ऑटो रिक्शा में, तो 20 कितने में जाएंगे बेटा? 1/4 गुना में 20 यानी कि 5। तो 20 बच्चों को जाने के लिए 5 ऑटो रिक्शा लगेंगी। तो इसी तरीके से ये जो फ्रेंड जमाल है, ये कैसे डिवाइड करके बता रहा है? 20 डिवाइड बाय 4 = 5। 5 ऑटो रिक्शा। इनके सवाल का जो मीनू थी, उनके सवाल का जवाब क्या हो गया? 5 ऑटो रिक्शा। ठीक है। अब इन्होंने पूछा भी है हमसे, कैन यू फाइंड आउट? क्या आप पता लगा सकते हो 20 डिवाइड बाय 4 कितना होगा? फ्रॉम द टेबल ऑफ 4 वी नो दैट 5 × 4 = 20। हमें पता है 4 की टेबल में 20 कहाँ पर आता है? जब हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 20 आ जाता है। अब देखिए, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो डिवाइड भी हो जाती है। मतलब कि 5 × 4 = 20 है, तो मैं 5 = 20 डिवाइड बाय 4, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर इसको डिवाइड में ला सकती हूँ, तो ये 5 हो जाता है। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं तो 5 हो जाता है। 5 = 5, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बाकी आप इतना अभी कंफ्यूज मत होइए। तो इन्होंने सीधा ये बोला है कि अगर 5 × 4 20 के बराबर है, तो 4/5 कितना? 20/4 कितना होगा? 5 होगा। मतलब कि कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड करके तीसरा नंबर निकाला जा सकता है। ठीक है। अब देखिए, इन्होंने रिकैप एक्सरसाइज दे रखी है जिसमें हमें बताना है ये क्या चीज़ है। जैसे इन्होंने 5 × 4 करके 20 निकाला था और 20 डिवाइड बाय 4 करके 5 निकाला था। अब हमें यहाँ बताना है। देखिए, 6 की टेबल में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 18, यानी कि 6 × 3 कितना होता है? 18। अब हमें नेक्स्ट दिया हुआ है कि 18 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा? फिर 6 × 3 18 होता है, 18 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा? 3। हमें सिंपल सी बात है, 3 नंबर गिवन है, 1 नंबर, 2 और 3। 3 नंबर में से 2 नंबर पूछ लिया तो तीसरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं, 18 6, 18 6, 3 गायब है, मिसिंग है, तो 3 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 9 × 5 45 होता है। हमें पता है 9 की टेबल में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आता है। सो 45 डिवाइड बाय 9 कितना हो जाएगा? द थर्ड नंबर, यानी कि 5। अब देखिए, इन्होंने इसी सवाल के रिगार्डिंग पूछा है। हमने 18 डिवाइड बाय 6 पूछ लिया, 18 डिवाइड बाय 3 होगा तो कौन सा नंबर आ जाएगा? 6, यानी कि थर्ड नंबर जो बच गया वो वाला। अब देखिए, इन्होंने 45 डिवाइड बाय 9 पूछ लिया तो हमारे पास 5 आंसर निकल के आता है। लेकिन अगर 45 डिवाइड बाय 5 हो तो कितना आंसर आएगा? थर्ड नंबर, यानी कि 9। अब आगे आपको नेक्स्ट जो एक्सरसाइज का सेकंड सम है वो मैं आपको कल करवाऊंगी। इससे पहले आपको ये करने हैं, आपको इसका एग्जाम्पल लेके देखना है। लाइक कोई भी टेबल लीजिए आप, 10 की टेबल ले लीजिए, 9 की टेबल ले लीजिए। उसमें जैसे कि 9 × 6 कितना होता है, तो फिर आप जो प्रोडक्ट आता है, यानी कि 9 × 6 कितना होता है? 54 होता है ना। 54 को एक बार 9 से डिवाइड कर लीजिए, देखिए कितना आता है। और 54 को ही एक बार 6 से डिवाइड कर लीजिए, फिर देखिए कितना आता है। इस तरीके से आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये है आज का आपका होमवर्क। ओके, थैंक यू क्लास।